Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जरा सोचिए कि अगर दुश्मन देश के किसी नेता को एक देश के प्रधानमंत्री अगर अंकल कह दे तो आपके हिसाब से क्या होगा। आप सोच में पड़ गए होंगे। खासकर भारत में इतना तो पक्का है कि किसी की कुर्सी नहीं जाएगी, लेकिन थाईलैंड के पीएम पेंटोंग टार्न शिनावात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। थाईलैंड की अदालत ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया। ये जो पूरा विवाद है, इस पूरा विवाद को समझिए। ये पूरा विवाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद है और इस विवाद के बीच में थाईलैंड की पीएम शिनावात्रा अपने पड़ोसी मुल्क कंबोडिया के सीनेट प्रमुख सेन से फोन पर बातचीत की। हुन सेन को अंकल कहकर उन्होंने संबोधित कर दिया और थाईलैंड के सेना अध्यक्ष को अपना दुश्मन बताया। थाईलैंड के पीएम शिनावात्रा के पिता शिनावात्रा भी प्रधानमंत्री रहे हैं और थाईलैंड के शिनावात्रा और कंबोडिया के हुन सेन फैमिली के बीच में दशकों से इन दोनों के बीच में फैमिली वाला रिश्ता रहा। इस बीच में इंतोंग टार्न शिनावात्रा ने कंबोडिया सीनेट से बातचीत की और उनके फोन कॉल्स लीक हो गए। मुसीबत में फंस गई फोन कॉल लीक होने के बाद, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पूरे देश में तूफान ला दिया और वो शब्द है अंकल। इस विवाद को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि 1 जुलाई से प्रधानमंत्री को उनके कार्यों से निलंबित करता है। जब तक अदालत इस मामले में अंतरिम फैसला न सुना दे तब तक पीएम सस्पेंड रहेंगी। थाईलैंड की मीडिया के माने तो 1 जुलाई को सर्वसम्मति से उन पर नैतिकता के उल्लंघन का आरोप लगा और उस पर जो याचिका आई थी उस पर सुनवाई हुई। नैतिकता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की गई और इसमें शिनावात्रा को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। पक्ष में 7 वोट पड़े, 2 विपक्ष में। किसी देश के प्रधानमंत्री को पद पर रहते हुए उसे निलंबित कर देना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद आखिर है क्या। तो दोनों देशों में जो सीमाएं हैं वो आपस में शेयर करती है। थाईलैंड की पीएम शिनावात्रा को कंबोडिया के साथ हालिया सीमा विवाद से निपटने के लिए बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ा। इसमें 28 मई को एक सैन्य टकराव हुआ और इस संघर्ष में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया। सीमा विवाद पर कूटनीतिक में लगे रहने के दौरान एक फोन कॉल्स था जो शिनावात्रा के खिलाफ लीक हुआ और इसके शिकायतें पहुंची। विरोध भी होने लगा थाईलैंड में और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शिनावात्रा ने कंबोडियाई के ताकतवर नेता हुन सेन के साथ फोन पर बातचीत की, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग ही लीक हुई और इस कॉल के दौरान दोनों नेताओं के बीच में सीमा विवाद पर चर्चा हुई। बातचीत में शिनावात्रा ने हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया। साथ में यह भी कहा कि अगर उन्हें कुछ और चाहिए तो उसका ख्याल रखेंगे। और इसके अलावा शिनावात्रा ने थाई सैन्य कमांडर को अपना प्रतिद्वंदी बता दिया, जिसके कारण पीएम की काफी आलोचना हुई और उन पर दुश्मन देश के साथ घुटने टेकने का आरोप लगा। इससे पहले थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल का समर्थन किया था, जो कि उस समय मजबूती से किया गया। जब लीक हुए फोन कॉल्स, तो इसकी वजह से एक प्रमुख पार्टी शिनावात्रा के संगठन सरकार से नाता तोड़ दिया था और इस फेरबदल में पूर्व उप प्रधानमंत्री अनुतिंग चारविरकुल को पद से हटा दिया गया। भूम थेजई नेता हैं और उन्होंने कॉल लीक होने के बाद सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अनुतिंग की जगह पर थुमथई ने इस पर नियुक्ति की गई इन्हें और रक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया। गृह मंत्री उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई, गृह मंत्रालय, और इसके बाद एक पद को खाली छोड़ दिया गया, उप प्रधानमंत्री पद को। अब शिनावात्रा जो थाईलैंड के पीएम हैं, अब ये सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं, देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थांगसेन शिनावात्रा की अगर सबसे छोटी बेटी हैं ये। और परिवार की अगर बात करें तो थाईलैंड के पीएम बनने वाले तीसरी नेता हैं। इनके पिता भी, शिनावात्रा के पिता बुआ, ये भी प्रधानमंत्री थाईलैंड के रह चुके हैं। यूके में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और खुद को एक सामाजिक उदारवादी कहती हैं। थाईलैंड के नए समान जो विवाह कानून है उसका भी ये समर्थक है। 17 साल की उम्र में ये तब सुर्खियों में आई थी जब मास्टर की पढ़ाई के दौरान उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम नौकरी की थी और इस दौरान थाईलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके पिता के कार्य स्थान पर अचानक से उतार चढ़ाव होने लगा और इस वजह से ये सुर्खियों में बन गई। अब पेंटोगार्टन
जो शिनावात्रा हैं उनके जो शादी में तो 2 बच्चे भी हैं, अब एक बेटा है और एक बेटी है। पिछले साल ही चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। अब दुश्मन देश के प्रमुख से बातचीत करके, सीनेट से बातचीत करके चर्चा में आ गई हैं और चर्चा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि वो दुश्मन देश के प्रमुख को अपना मान रही हैं और अपने देश के जो सेना कमांडर हैं उन्हें दुश्मन प्रतिद्वंदी बता रही हैं। और सबसे खास बात कि फैमिली का रिश्ता बजा रही हैं और ये कह रही हैं कि वो अंकल है और इसका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है और इसी वजह से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब सस्पेंशन के बाद उनके सस्पेंशन वापस कब आती है, ये जब कोर्ट अगले आदेश में फैसला सुनाएगी तो पता चलेगा। फिलहाल थाईलैंड में विवाद है और यही पूरी विवाद की कहानी है। आपको ये रिपोर्ट अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।